Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। प्लीज़ डोंट आस्क मी हाउ एम आई फीलिंग, क्योंकि मैं इतना भी नींद नहीं हूँ। हम लोग लिटरली 2-2.5 घंटे सोए रात को, हम लोग जो है वो सी साइड वॉक करते रहे और अब बस हमने होटल चेकआउट किया। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और 6:15 और हमारी फ़्लाइट है, तो हमने कहा कि अभी बस अब जाना है, तो हम लोग सिर्फ लिटरली 2.5-3 घंटे सोए हैं। सो आई एम होपिंग कि मैं अपनी फ़्लाइट पर सो जाऊँ। सो गोइंग to Izmir now. Antalya has been super good. I really love Antalya. बहुत पीसफुल है एज़ कम्पेयर टू इस्तांबुल। मतलब इस्तांबुल की अपनी वाइब है, लेकिन अंतालिया इज़ सुपर गुड। सो इफ़ यू आर इन टर्की डू विजिट अंतालिया। सो वी मेड इट टू द एयरपोर्ट। अधमरी हालत में हम लोग पहुँच चुके हैं। सो गाइस, चाहे आप जितने भी थके हुए जो भी हो, लेकिन आपको एयरपोर्ट ट्रैवल लुक जो है वो स्ले करनी चाहिए। एंड दिस लॉस्ट सोल is here as well. So guys, हमारे ना इमरजेंसी सीट्स मिली हैं जिसमें एक्स्ट्रा लेग स्पेस वगैरह की हमने 7 सीट्स की थी डिमांड, लेकिन हमें इन्होंने ये भी दिया है कि आप ना एक दफ़ा पढ़ लें इन केस ऑफ इमरजेंसी, अल्लाह ना करे कि आपको पता हो कि आप ये मतलब ओपन कैसे करना है वो। पर नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही है। और नहीं, मैं भी पढ़ना शुरू नहीं किया, पर मैं सोच रहा था यार इमरजेंसी सिचुएशन में तो मेरे घर वाले भी मेरे पे यकीन नहीं करते। इनको इतना यकीन मेरे पे किया। मतलब आई थिंक टर्की इज़ द कंट्री फॉर मी, बिकॉज मतलब उनको मेरे पे बहुत ट्रस्ट है। सो आई शुड गिव देम बैक। व्हाट डू यू से? हे गाइस, सो आई फाइनली रीच इज़मीर और जैसे इन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी थी, मैंने क्लियरली उसको फॉलो किया और मैंने इमरजेंसी नहीं और मैं इमरजेंसी होने से बचा लिया माशाल्लाह अल्लाह ने। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लेकिन मैं पूरा टाइम सोता रहा, शायद इसी वजह से वो इमरजेंसी नहीं हुई कि मैं पूरा टाइम जो है वो अपनी एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं कर रहा था। सो या सो गाइस, वी आर फाइनली इन इज़मीर। लेकिन अच्छा स्वागत नहीं हुआ। पहले उन्होंने मेरा बैग तोड़ दिया आते हुए। जब मेरा बैग आया तो वो ठास करके लगा नीचे ट्रॉली से जहाँ से आता है, और वो बेचारा टूट गया। सो फ्रॉम द एयरपोर्ट वी टुक द ट्रैम और अभी थोड़ी सी वॉक है, फिर अपने होटल में जाके चेक करेंगे। होपफुली सब कुछ सही हो इंशाल्लाह। सो गाइस, हमने अपने होटल रूम में अब आ गए 5-2 स्टार्स। हाँ, पहले वो वाला देखा था जो तूने बुक कराया था, मेरा वाला। So guys, I'm ready to go out in Izmir. ऐसे sunlight नहीं आ रही। And this is Moiz. Moiz is almost ready as well. और yeah, so let's go out. So धूप थोड़ी सी तेज है वैसे, लेकिन इतनी गर्मी नहीं है, हवा वगैरह चल रही है क्योंकि यहाँ पे आगे वो है ना, यहाँ पे भी समंदर है ना, और उसका क्या नाम है, वो भी है, वही है जो वो वाला। हाँ, खुद ही से। अच्छा, तो पहले जी हम जा रहे हैं क्लॉक टावर, जो कि हमारे यहाँ से बस जाएगी, और फिर साथ जो भी फिर खाना खाएंगे और समंदर वाली तरफ भी चलेंगे। 1-2 बाज़ार हैं, उधर चलेंगे। सो या स्टे ट्यून्ड। तो गाइस, अभी हमने ना जाते हुए एक बहुत ही मज़े की एक लोकल वो तो हमने ना यहाँ पे एक जाते हुए एक लोकल जगह जो है वो डिस्कवर किया। वैसे तो बहुत लोकल स्टोर आते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ लोकल जगह से खाने के लिए आपको ऑथेंटिक टर्किश खाने को मिलता है। तो हमने एक बोयोज लिया है और एक बकलावा लिया है। सो देखते हैं। सो लेट्स ट्राई बोयोज बकलावा विद टर्किश टी एंड कॉफी। गाइस, सो क्विक रिव्यू, दिस बकलावा इज़ रियली गुड। मतलब जो हमने इस्तांबुल में ट्राई किए थे उससे बहुत अच्छा है, क्योंकि एक ऑथेंटिक है मेरे ख्याल में। उसके अंदर हनी, वॉलनट, पिस्ता, आलमंड सब कुछ है। Like 10 out of 10. So we have taken this bus to the seaside, to the clock tower. So it's only 35 lira. So I would really recommend कि अगर आप लोग मतलब
सिटी में ट्रैवल करें तो आप ट्रैम, मेट्रो या बसेस वगैरह में ट्रैवल करें, बहुत रीज़नेबल होता है। सो गाइस वो है क्लॉक टावर, आप यहाँ से ही देख लें प्लीज़, क्योंकि मैं तो पानी वाली तरफ जाने लगा लेकिन नहीं जाते हैं वहाँ पे, आस-पास जाएंगे, देखते हैं और फिर पानी वाली तरफ चलते हैं और यहाँ पे मार्केट फिर चलेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स क्लॉक टावर। मैं ये कहता कि रात को यहाँ पे लाइटिंग होती होगी तो ये ज़्यादा जो है वो मज़े की जगह लगती होगी। सो गाइस आई डोंट नो इफ यू कैन रीड। सो ये जो 1901 में बना था सुल्तान अब्दुल हामिद की सल्तनत में। सो गाइस दिस होल कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड अतातुर्क कॉम्प्लेक्स स्क्वायर। तो ऑब्वियसली इफ़ यू नो अतातुर्क, तो वो जो है उसने ऑटोमन एम्पायर को ख़त्म किया था और जो है यहाँ पे पॉलिटिकली बहुत उसका लाइक लोग इसको बहुत ज़्यादा जो है वो मानते हैं रिफॉर्म्स के लिए टर्की में। और ये सब मैं गूगल से देख के आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ना देखना पड़े। सो लेट्स टेक सम जर्मन डोनर while exploring this market. What I found in Izmir is के बहुत लोकल मतलब चीज़ें आपको अवेलेबल हैं और बहुत कम प्राइसेस में। जैसे हमने डोनर कबाब लिया वो 80 लीरास का था और आइसक्रीम जो है वो 35 लीरास की, इस तरह ना। मतलब यही अगर आप इस्तांबुल में लेते हो तो वो आपको तकरीबन 200 लीरास की पड़ती है, तो मेक्स अ बिग डिफरेंस। एंड वी आर अगेन in the store and shopping and Moiz is going reckless. Guys आपने देखा मेरा फोन गिर गया, और ये होता है कि जब आपको इंस्टेंट बदवा कार्बन लगता है। So anyways guys the struggle is real डिस्काउंट कराने के लिए। और फिर थोड़ा मैं कर लेता हूँ अल्लाह ताकि इनको लगे कि आई एम सो अनॉयड क्योंकि ये मेरी नई चीज़ सीखी है यहाँ से। So guys दोस्तों का इस्तेमाल करते हुए अब मैं जो ये पहन के देख रहा हूँ, मोइज़ वो देख रहा है कि कौन सा क्या अच्छे लगते हैं। So I'm just gonna act like a diva। देखो मुझे ऐनक भी लगाने दो। ये साइज ये भी मोइज़ को ने रिजेक्ट कर दिया। अब देखिए मैंने ग्लासेस भी लगा ली थी कि शायद मोइज़ को थोड़ा ना, अब तो मेरी पसीने शक्ल और मेरी दाढ़ी को छोड़ना। So we thought let's take a break. So enjoying the beautiful vibe here. So guys यहाँ से लोकल डिशेज इतने मजे के, ये पिज़्ज़ा टाइप है और ये पता नहीं क्या था, फिश टाइप, लेकिन इसके अंदर काफ़ी फिलिंग है। So हमने जो 50-50 लीरा के लिए तो काफ़ी इकोनॉमिकल है ना, लाइक यहाँ के प्राइसेस एज कम्पेयर टू इस्तांबुल, अंतालिया के भी सही थे। So guys apparently मैंने पूरे दिन इनको ना जहाँ मतलब मैंने सॉरी कहना था क्योंकि obviously we can't say sorry है, so I had to use the Turkish word and I was saying uzdun। तो लोग ना आगे से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। मैंने कहा यार यहाँ पे जो सॉरी, मैं भी यही सोच रहा था कि यहाँ पे मैं जो सॉरी की जा रही हूँ लोग आगे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे मुझे, तो पता और ये हमने अभी जहाँ का हमने खाना खाया उसको मैंने कहा, उससे मुझे हमने ना क्या उसका नाम है, उसको मैंने कहा उस दिन ना कोई काम मतलब था तो मैंने सॉरी बोला। कहते व्हाट? मैंने कहा सॉरी। कहते उज़गुनु मीन सॉरी और उस दिन मीन क्रेजी, और मैं पूरा दिन लोगों को क्रेजी बोलता रहा, क्रेजी की यार है। फील सो होमली हियर नाउ इन इज़मीर। आई गॉट स्ट्रॉबेरीज एंड खुबानी और वैसे स्ट्रॉबेरी एप्रिकॉट बोलना चाहिए था। एनीवेज नाउ वी आर हेडिंग टू द ओपन एयर म्यूजियम जो कि यहाँ से करीब है, और फिर सी साइड पे चलते हैं। सो लेट्स गो। सो एज यू कैन सी दिस लुक्स जस्ट लाइक पिंडी, बट ऐसे लगता है कि पिंडी में ना अंग्रेज़ों को डाल दिया। सो या इज़मीर इज़ गिविंग दैट वाइब। सो गाइज अनफॉर्चुनेटली ये जो ओपन एयर म्यूजियम था ये बंद हो चुका है, लेकिन ये बिल्कुल टेक्सटाइल खंडरा जाते हैं। सो यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग और सो एंड सो आर वी। सो आप यहाँ से देख सकते हैं। So guys now we are back at Clock Tower enjoying some Turkish tea, apple pie and some other dishes, और फिर हम लोग जाएंगे सी साइड की तरफ। So
सो इसके अंदर चॉकलेट, नाइस, हाउ इज इट? So let me try that one. I kid you not, this is actually really good. मैं ऐसे लग रहा है मुंह के अंदर इतना ज़्यादा फ्लेवर्स का ना थोड़ी देर बाद नया फ्लेवर आ रहा है और बहुत मज़े का लग रहा है. Sorry, I'm eating and talking. I should just eat. So guys, Moise being Moise, इस ट्रिप पे तो पता नहीं मोइज़ के माशाल्लाह कौन से भी खजाने खुले हैं कि मोइज़ नहीं फड़ा जा रहा तो नहीं फड़ा जा रहा इस दफ़ा. So guys, before going वहाँ उस साइड पे मैंने कहा आपको एक दफ़ा इस मस्जिद के यूनिक कलर्स के बाद दिखाऊँ. मतलब यहाँ की मस्जिदें इवन छोटी छोटी भी इतने मज़े की हैं कि आपको मतलब बैठ के देखने का दिल चाहता है. This is such a peaceful path. और आप यहाँ पे ना क्रूज भी ले सकते हो अगर आपको जाना है अंदर तो. पर पता नहीं जाती कहाँ पर है, मतलब कहीं ना कहीं जाती होगी, हमें इतना आइडिया नहीं है ना कि कहाँ जाती है क्रूज. So apparently we have come to this really authentic hidden gem in the streets of Izmir. और इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, लेकिन हमें आके मेनू समझ नहीं आया तो हमने कहा जो आपकी स्पेशलिटी है वो ले आए. सो होपफुली इट विल बी गुड. सो गाइस, आवर फूड इज़ हियर, सो लेट्स डिग इन. लुक्स गुड. सो गाइस, हमें इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी कि हमने लिटरली 5 मिनट के अंदर, नहीं 5 तो नहीं, खैर 10 मिनट के अंदर सारा कुछ ख़त्म कर दिया. आई थिंक द बेस्ट थिंग वॉज इनके कोफ्ते, जो कि कोफ्ते ग्रेवी में नहीं होते इनके. Pardon me. इनके कोफ्ते जो है वो ग्रिल्ड होते हैं और मतलब कबाब टाइप नहीं होते, कोफ्ते ही होते हैं लेकिन वो ग्रिल्ड होते हैं, तो सब डिफरेंट होते हैं. और एक और जो चीज़ थी वो मुझे समझ नहीं आई, और रिब्स जो थी वो भी अच्छी थी. सो ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस. लेकिन इनके साथ ना फूड के साथ एक तो सैलड्स बहुत ज़्यादा होते हैं और दूसरा कि ऑलिव्स देते हैं. मतलब इनके हमेशा केचप्स वगैरह नहीं होती, इनके ऑलिव्स होते हैं विनेगर में, तो उससे बहुत मज़े का एक स्ट्रॉन्ग सा टेस्ट आता है जब आप खाने के साथ वो खाते हैं. सो ओवरऑल इट गुड एक्सपीरियंस. टुडे इज़ द मॉर्निंग इन इज़मीर एंड वी आर जस्ट अबाउट टू लीव फॉर द एयरपोर्ट. और उससे पहले सबसे पहले ज़रूरी काम कर लेते हैं कि अगर आपके होटल अकोमोडेशन में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, सो यू कांट मिस दैट. चाहे आपकी वो नींद पूरी हो या ना हो, लेकिन हमारी नींद ऐसे पूरी होगी. सो लेट्स हैव सम ब्रेकफास्ट एंड देन वी लीव फॉर द फ्लाइट. Because हमेशा की तरह we are getting late, so hopefully इंशाल्लाह we'll make it और फ्लाइट मिस नहीं होगी इंशाल्लाह. गाइस, जितना हम लोग आज भाग कर आए हैं ना एयरपोर्ट के लिए, मैंने मतलब लाइफ में इतनी मैंने लास्ट मोमेंट में फ़्लाइट कभी नहीं पकड़ी. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चेक इन वगैरह सब कुछ हो गया और नाउ वी आर इन द लाउंज जस्ट वेटिंग फॉर आवर फ्लाइट. अभी जो है फ्लाइट में जाने में जो है वो रहता है टाइम थोड़ा. So yeah, Alhamdulillah we made it. Thanks for your prayers. इस इंसान की वजह से हम लोग आज लेट हो रहे थे और मैं तो टाइम पे पहुंचा. तूने टाइम पे पहुंचा. मेरा आइडिया था उबर का, वरना हम लोग ट्रेन में ख्वार हो रहे थे इस वक्त. So guys, tell me how lucky are you without telling me how lucky are you? Mashallah. All empty and I'm so enjoying this. So guys, मैंने इसको भी यहाँ पे बुला ली है, ये बहुत जगह है. So guys, I'm gonna end this video here. If you like this video, don't forget to subscribe and comment down below and wait for our last day in Istanbul. See you then. Allah Hafiz.